तो कहानी की शुरुआत में हम एक मॉल में कार पार्किंग एरिया को देख पाते हैं जहां पर काफी अंधेरा फैला हुआ था। उसी बीच हम एक लड़की को कहीं जाते हुए देख पाते हैं, लेकिन अचानक से कुछ दूरी पर जाने के बाद ही उसके सामने एक कार आकर रुकती है और सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम उसी कार को एक पेट्रोल पंप पर देखते हैं और वहां पर थोड़ा पेट्रोल डलवाने के बाद वो ड्राइवर बड़ी ही तेजी से कार को जंगल की तरफ लेकर जा रहा था। और तभी उस कार की डिक्की में हम देखते हैं एक लड़की को जो कि बंधी हुई थी। वो बेचारी बाहर आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इतनी कोशिश के बावजूद भी वो बाहर नहीं आ पा रही थी। उसके हाथ पैर चलाने की वजह से कार को बहुत ही झटके लग रहे थे। इसलिए यहाँ पर वो कार का ड्राइवर जो कि एक साइको था, वो काफी ज्यादा चिढ़ जाता है और उससे जंगल में कार रोक कर उस लड़की को बाहर निकालता है और कहता है कि मैं मारना तो तुम्हें कहीं और चाहता था, लेकिन तुम जल्दी ही मरने की जिद कर रही हो। इसके बाद वो उसके हाथ पैर को खोल देता है और लड़की अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगती है। लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं आता। वो पीछे से साइको उस लड़की को कई बार चाकू से मारता है और वहीं पर तड़पते हुए वो गिर जाती है। यहाँ पर वो नहीं रुकता, बल्कि पागलों की तरह उसके शरीर पर लगातार चाकू से वार करता है, जिससे कि उसकी चीख पूरे जंगल में गूंजने लगती है। और जब उसकी चीखें ज्यादा हो जाती है ना, तब वो आखिर में उसके गले पर ही चाकू रख कर उसे मार डालता है। इतना भी वो साइको के लिए काफी नहीं था। वो उस लड़की के गले को काट कर अपने बैग में रख लेता है और उस बैग को लेकर बाहर चला जाता है। अब यहाँ से अगले दिन जब पुलिस ऑफिसर उस मर्डर वाली जगह पर पहुंचती है ना, तो वो डेड बॉडी को देखकर उसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी। ऑफिसर मीरा थी ना, वो फिर पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेज देती है और बाकी ऑफिसर्स को जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशन शुरू करने की बात कर देती है। यहाँ पर दोस्तों उस किलर को हम दूसरी ओर देखते हैं जो कि रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था। उस मर्डर वाले न्यूज़ को वो सुन भी रहा था, जहां उसके हाथों में अभी भी वही बैग था जिसमें उस लड़की का सर था। जिसके बाद हम वो साइको के बारे में कुछ जान पाते हैं। उसका नाम विनय था और काफी सालों से वो मर्डर्स करता आ रहा था। हालांकि उसके पीछे क्या कारण है और विनय किस तरह की लड़कियों को अपना निशाना बनाता है, ये हमें नहीं बताया गया। वो आम लोगों के सामने जरा भी भनक नहीं होने देता कि वो साइको है। ये बात सिर्फ वही और किरण ही जानती थी। अब किरण कौन है, इसके बारे में हमें आगे पता चल जाएगा। अब यहाँ पर हम किरण को देखते हैं जो कि मर्डर वाली न्यूज को देखते हुए वहां से बाहर निकल जाती है और मर्डर स्पॉट पर पहुंच जाती है और उसके खिलाफ क्लू ढूंढना शुरू कर देती है। यहाँ पर उसी दौरान उसको एक और मर्डर के बारे में पता चलता है जो कि बस उससे कुछ ही घंटों पहले हुआ था। इस मर्डर में भी यहाँ पर लड़की का सिर गायब था। मतलब साफ था कि ये वही साइको का काम था। किरण फिर उस दूसरे मर्डर के स्पॉट पर पहुंचती है जहाँ पर कुछ ही दूरी में एक रेस्टोरेंट के गेट पर उसे एक पार्सल बॉक्स मिलता है। उस बॉक्स में लड़की का सिर रखा हुआ था। अब ये वही लड़की थी जिसका हाल ही में मर्डर हुआ था। अब सवाल यह है कि इतने सारे पार्सल बॉक्स के बीच में किसने मर्डर वाले बॉक्स को रख दिया। इसका पता लगाते हुए किरण वहां से कुछ ही दूरी पर एक सीसीटीवी नजर आता है, जिसको देखने पर सीसीटीवी में एक आदमी पार्सल बॉक्स को उसी रेस्टोरेंट में ले जाता हुआ दिखता है। ये वही बॉक्स था। शायद ये सोचते हुए यहाँ पर किरण नोटिस करती है कि उस आदमी के हाथ में टैटू भी था और फिर वो तुरंत ही उसको ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। तो वही पीछे पीछे हम मीरा और बाकी ऑफिसर्स को भी देखते हैं जो कि सेम उसी जगह आकर सीसीटीवी चेक करते हुए देखते हैं। तभी वहां पर पार्सल डिलीवरी करने वाले उस लड़के के बारे में उन्हें पता चल जाता है। पर यहाँ पर उन सीसीटीवी के ऑनर से उनको ये भी पता चल जाता है कि उनसे पहले कोई लड़की ऑलरेडी यहाँ पर आकर सीसीटीवी चेक करके जा चुकी है। ये जानकर मीरा उस सीसीटीवी ऑनर को काफी ज्यादा गुस्सा करती है और कहती है कि तुम ऐसे अनजान को सीसीटीवी चेक करने नहीं दे सकते। जिसके बाद यहाँ पर मीरा ओनर को एक लड़की की फोटो दिखाती है जो कि काफी हद तक किरण जैसी ही लग रही थी। ये देखकर वो ओनर भी कहता है कि हाँ शायद यही लड़की थी वो। ये सुनकर मीरा को पक्का यकीन हो जाता है और वो किरण को अपना टारगेट बना लेती है, यही सोचते हुए कि शायद किरण ने ही मर्डर किया है। पर ये सोचने वाली बात यह थी कि मीरा को कैसे पता कि किरण कौन है और किरण की फोटो मीरा के पास किस तरीके से आई। ये सारे राज के बारे में हमें आगे पता चलने वाला है। तो दूसरी ओर यहाँ पर किरण रेस्टोरेंट के पार्सल वाले उस आदमी तक पहुंच जाती है और उसे बुरी तरह पीटती है और पूछती है कि तुमने उस लड़की को क्यों मारा। यहाँ पर वो आदमी बताता है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, मुझे तो सिर्फ पार्सल पहुंचाने के लिए बहुत सारे पैसे मिल रहे हैं और मैंने उसे ये सुनने के बाद हाँ कह दिया था। किरण उसे छोड़ देती है और फिर कुछ देर के बाद मीरा वहां पर पहुंच जाती है और उस आदमी को अरेस्ट कर लेती है। वो उसे पुलिस स्टेशन में भी यही बात दोहराता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे तो पार्सल पहुंचाने के लिए बस भेजा
गया था और उसके लिए मुझे पैसे भी मिल रहे थे। यहाँ पर साथ ही में वो आदमी ये भी बताता है कि आपके आने से पहले एक और लड़की मुझसे सेम यही सवाल पूछ रही थी कि मैंने आखिर उसे क्यों मारा। यहाँ पर मीरा उसे फिर से यहाँ पर किरण की ही फ़ोटो दिखाती है, तो वो भी कहता है कि हाँ, ये वही है। यहाँ पर मीरा समझ जाती है कि किरण मर्डरर नहीं है, बल्कि वो तो मर्डरर को ढूँढने की कोशिश कर रही है। वो ऑफ़िसर से क्यों डर रही है और भाग रही है, इसका उसे समझ नहीं आ रहा था। अब इसी दौरान उन्हें एक और मर्डर की खबर सामने आती है, जहाँ पर सेम लड़की का सिर गायब था। मीरा और किरण दोनों ही एक वक्त पर मर्डर वाले स्पॉट पर पहुंच जाते हैं, जहाँ किरण एक आदमी को वहां पर नोटिस करती है जिसका एक हाथ नहीं था। तभी उसे याद आता है कि पार्सल वाले आदमी ने उससे कहा था कि मुझे जिस आदमी ने पार्सल दिया है ना, उसका एक हाथ नहीं था। किरण को उसी समय उस आदमी पर शक हो जाता है, जिसकी वजह से वो उसका पीछा करने लगती है और किरण को देखकर वो आदमी वहां से भागने लग जाता है। और इसी दौरान मीरा भी किरण को वहां पर देख लेती है और अपने ऑफिसर्स को पकड़ने के लिए उसे कह देती है। तभी बीच रोड आते ही यहाँ पर एक कार किरण को ठोक लेती है, जिसके सामने से वो आदमी तुरंत ही भाग जाता है। और दोस्तों, ये आदमी और कोई नहीं बल्कि विनय का ही पिता है, जो कि खुद ही अपनी बेटे की तरह साइको है। खैर, दूसरी ओर किरण वहां पर बेहोश हो जाती है और ऑफिसर सारे उसे हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। अब मीरा अपने बाकी के ऑफिसर से किरण के बारे में पूछने लगती है, तो उसे पता चलता है कि वो तो एक एक्स पुलिस ऑफिसर है, जो कि अपनी जॉब से रिजाइन कर चुकी है और इसका कारण और कोई नहीं बल्कि वही सीरियल किलर था। जिसके बाद हम फ्लैशबैक में देखते हैं कुछ सालों पहले की बात है, ये मर्डर शुरू हो चुके थे। यहाँ पर किरण थी ना, वो एरिया की हेड इंचार्ज थी और पूरे शहर में मर्डर्स को लेकर काफी ज्यादा खौफ फैल चुका था। सभी ने डर से घर से बाहर निकलना ही बंद कर दिया था और हर दिन कोई ना कोई लड़की का मर्डर हुआ करता था। अब यहाँ पर एक चीज कॉमन थी कि साइको किसी भी लड़की के साथ कुछ गलत नहीं करता था, बल्कि वो यहाँ पर उन्हें तड़पा तड़पा कर मार डालता था। इसके बारे में जब किरण से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि यहाँ पर साइको बिना किसी वजह से लड़कियों को क्यों मारा है, तो यहाँ पर किरण जवाब देती है कि वो साइको एक नामर्द है, जो कि जल्दी ही हम उसे पकड़ लेंगे। यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये सारी बातें विनय भी सुन रहा था, जी सुनकर उसे ये बात जरा भी अच्छी नहीं लगी कि किरण ने उसे नामर्द कहा। फिर वो किरण को ही अपना शिकार बनाने का फैसला कर लेता है। आगे विनय एक लड़की को किडनैप करता है और जैसे ही वो उसे मारने वाला होता है, उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो उस लड़की को मारता नहीं है, लेकिन वो उसे कह देता है कि तुम्हें ऑफिसर किरण के पास जाकर बस ये कहना होगा कि मैंने तुम्हें साइको से बचाया, मैंने यानी कि विनय ने तुम्हें साइको से बचाया। जिसके बाद वो लड़की वैसा ही करती है और विनय को किरण के आगे ले जाकर कहती है कि देखिए मैडम, मुझे आज शाम को साइको ने किडनैप कर लिया था और तभी विनय ने आकर मुझे बचा लिया, जबकि असल में तो विनय ही वो साइको था। वो लड़की वहां पर इसलिए झूठ बोल रही थी क्योंकि उसे ये बात का डर था कि कहीं विनय उसे मार ना दे। हालांकि यहाँ पर उसका डर सच भी हो जाता है। जब पुलिस स्टेशन से वो घर लौट रही थी ना, तो बीच रास्ते में विनय का बाप, जो कि खुद भी एक साइको था, वो उस लड़की को मार डालता है। जब वो लड़की की मौत के बारे में किरण को पता चलता है, तो वो काफी ज्यादा गिल्टी फील कर रही थी क्योंकि वो लड़की को बचा नहीं पाई। तो वहीं दूसरी ओर विनय उस समय पुलिस स्टेशन में उस साइको का स्केच बनवाने में मदद कर रहा होता है, क्योंकि उसने ये कहा था कि मैंने उस लड़की को उस साइको से बचाया, तो मैंने उसकी शक्ल देख ली थी। और विनय को जब ये बात पता चलती है कि उसके बाप ने उस लड़की को मार दिया है, तो किरण के आगे वो ऐसा नाटक करता है, अरे यार, मेरे को उस साइको से बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है कि अगर कहीं मैंने उसका चेहरा बता दिया तो कहीं वो मुझे ही ना मार डाले। और वो ऐसा इसलिए कर रहा था ताकि वो किरण के पास आ सके और किरण को शक भी ना हो कि विनय ही किलर है। खैर दोस्तों, इसके बाद उसी रात विनय किरण के घर पहुंच जाता है और बड़े ही चालाकी से वहां पर वो किरण को बेहोश कर लेता है और उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर देता है। और बस ये उसी बात का बदला था कि किरण ने उसे नामर्द कहा था। हालांकि वो वीडियो में अपना चेहरा नहीं दिखाता। अगले दिन वो उस वीडियो को वायरल कर देता है। किरण ये देखकर सदमे में आ जाती है कि ये कब और कैसे हुआ। वीडियो को देखकर सभी लोग बातें मना रहे थे कि साइको किरण का ही बॉयफ्रेंड है और उसी की वजह से किरण आज तक वो साइको को नहीं पकड़ पाई। ये सब बातें चल रही थी और किरण सबके सामने आना नहीं चाहती थी। उसे काफी ज्यादा शर्मिंदगी हो रही थी, जिसकी वजह से वो अपनी जॉब से रिजाइन कर कर अपने घर में आकर खुद को आग लगा लेती है, ताकि सबको ऐसा लगे कि हादसे में वो मर गई है। तो वहीं दूसरी तरफ किरण अपने होलिये को बदल कर साथ में साइको को ढूंढने के मकसद में निकल जाती है। जिसके बाद कहानी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है, तो मीरा उसे कहती है कि मैंने ऐसी कहानी पहले भी सुनी थी, मुझे लगता था कि ये कहानी झूठी है और यहाँ पर किरण जिंदा नहीं है, जिस वजह से मैं किरण की फोटो हमेशा अपने पास रखा करती थी। सारा सच जानने के बाद यहाँ पर मीरा किरण से मिलने के लिए जाती है, जहाँ हॉस्पिटल में किरण बेहोश थी। उसे होश आने के बाद मीरा उस साइको के बारे में उसे पूछती है, जहाँ पर किरण उसे पूरी कहानी बताती है। जिसके बाद कहानी फिर से फ्लैशबैक में
जाती है जहाँ किरण अपनी जॉब से रिजाइन करने के बाद उस साइको को हर तरफ ढूंढने लग रही थी। वहां पर उसे एक न्यूज़पेपर में एक रिसर्च करते हुए पुलिस ऑफिसर का आर्टिकल नजर आता है जहां उस पुलिस ऑफिसर ने साइको के बारे में काफी बातें बताई थी, जिसके बाद किरण उसी ऑफिसर से मिलने के लिए जाती है जहां पर उसको एक अलग ही कहानी पता चलती है। दोस्तों, असल में साइको अपने बाप राघव की तरह ही ऐसा बन गया था। कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है जहां पर वो ऑफिसर था ना, उस टाइम पे एरिया का इंचार्ज होता है। वहां पर पास ही में कंस्ट्रक्शन साइट होती है और काफी सारे मजदूर काम किया करते थे। वहां पर राघव भी उनमें से एक था। वहां पर मजदूरी किया करती काफी सारे औरतें थी ना, उस पर उसकी गंदी नजर थी, जिसमें रात में वो एक औरत को अपने घर में घुस कर जबरदस्ती उसके साथ कहता है। फिर अगले दिन वो औरत ने ये बात ऑफिसर को बताई। वो औरत ने ये भी कहा कि राघव ने पहले भी काफी सारे औरतों के साथ सेम चीज की, पर शर्मिंदगी की वजह से वो औरतें सामने नहीं आई। जिसके बाद ऑफिसर ने राघव को पकड़ा और उसे सबके सामने घसीटते हुए बुरी तरह से मारा। आगे उसने उसे भी अरेस्ट कर लिया और फिर जब वो जेल से बाहर आया ना, तो उसने ऑफिसर से बदला लेने के लिए राघव ने उस ऑफिसर के पीछे हमला कर दिया और उसे बेहोश कर दिया। और जब उसे होश आया तो उसने उसकी बीवी का सर काट दिया। हादसे में ऑफिसर पूरी तरह से टूट गया और उस समय उसने राघव को मार देने का फैसला किया। जिसके लिए उसने राघव को पकड़ा तो सही, उसे मारने के लिए उसने बड़ा सा चाकू भी रखा हुआ था। और किसी वजह से ऑफिसर वहां से बाहर गया तो वापस लौटा तो देखा कि वहां पर तो राघव का कटा हुआ हाथ था। हाथ वो ही था ऑफिसर ने जिस पर हथकड़ी लगाई हुई थी। आगे ऑफिसर को समझ आया कि राघव के बेटे विनय ने अपने बाप को बचाने के लिए और हथकड़ी से आजाद करवाने के लिए उसका हाथ ही काट दिया था। तो साफ यही था कि उसका बेटा भी उसकी तरह ही बिल्कुल सनकी है। और उसके बाद से ही ये दोनों बाप बेटे फिर से मर्डर करना शुरू कर देते हैं। अब ये बातचीत के दौरान ही मीरा के पास एक और मर्डर की न्यूज आती है जहाँ पर एक और लड़की का सर गायब होता है और उसके शरीर की हालत बहुत ही बुरी होती है। यहाँ पर इसी वजह से वुमन एक्टिविस्ट क्रिमिनल को पनिशमेंट दिलाने के लिए प्रोटेस्ट शुरू कर देती है। यहाँ पर मीरा भी इस प्रोटेस्ट में जुड़ जाती है। वहाँ दूसरी ओर वो राघव प्रोटेस्ट को फैलता हुआ देखकर मीरा को अपना शिकार बनाने का सोचता है ताकि लोगों के मन में डर बना रहे। जिसके बाद वो उसी रात मीरा के घर में घुसकर उसे मारने की कोशिश करता है और उस रात किरण भी वहीं पर मौजूद होती है। जिस वजह से राघव अब फंस जाता है और वहां से भागने पर भी किरण उसे पकड़ लेती है। जिसके बाद वो एक कंस्ट्रक्शन साइट पर उसे ले जाकर बांध देती है। अब राघव के फोन को यूज करके किरण को विनय का नंबर मिल जाता है जहां पर नंबर को ट्रेस करने के बाद उसे विनय की सारी लोकेशन दिख जाती है और लोकेशन एग्जैक्टली उसी कॉलेज के पास आती है जहां पर वुमेन का प्रोटेस्ट चल रहा था। जिसके बाद मीरा उसी प्रोटेस्ट वाली लोकेशन पर पहुंच जाती है, लेकिन विनय वहां पर नजर नहीं आ रहा था क्योंकि वो एक औरत बनकर बाकी सब प्रोटेस्ट करने वाले औरतों के बीच में खड़ा हुआ था। तभी कुछ ही देर के बाद यहाँ पर प्रोटेस्ट क्या रोका जाता है, तो जिस वुमन के साथ एक्टिविस्ट ने प्रोटेस्ट शुरू किया था ना, वो विनय उसी पर हमला कर देता है और उसे बेहोश कर टेरेस पर ले जाकर मारने ही लगता है कि तभी मीरा नोटिस कर लेती है कि वो एक्टिविस्ट नजर नहीं आ रही। इसलिए वो टेरेस पर जाते हुए रास्ते में खून देखती है और वो उसे फॉलो करते हुए उस तक पहुंच जाती है। ऊपर जाते ही वो लड़की की डेड बॉडी देखती है जहां पर उसी के करीब वो साइको भी खड़ा हुआ था। विनय उसके ऊपर हमला करती है और मीरा की आवाज सुनकर किरण भी वहां पर आती है, लेकिन तब तक वो मीरा को मार चुका था। हालांकि किरण को देखकर वो वहां से भागने की कोशिश करता है और भागने में कामयाब भी हो जाता है। यहाँ पर किरण थी ना, वो गुस्से में आ जाती है और राघव के पास पहुंच जाती है और उसे टॉर्चर करके विनय से बात करने के लिए कहती है। और फिर वो विनय को कॉल कर कर धमकाती है कि अगर बताई जगह पर 1 घंटे में नहीं आया तो तेरे बाप को मार डालूंगी। अब 1 घंटे के बाद विनय वहां पर आता है और किरण उसके पीछे हमला कर देती है और फाइनली उसे पकड़ लेती है। जिसके बाद काफी देर उसे मारने लगती है और उसको वीडियो भी दिखाती है जिसमें किरण राघव को मार रही थी और वो बिल्कुल उसी तरह मारती है जैसे विनय और राघव बाकी लड़कियों को मारा करते थे। अब ये देखकर विनय हंसने लगता है और कहता है कि तुम भी मुझे इसी तरह मारोगी, लेकिन मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अगर हिम्मत हो तो तुम मुझे आजाद करके देखो। जिसके बाद किरण थी ना, वो उसे आजाद कर देती है और वो गुस्से में यहाँ पर कहने लगता है कि किसी को इस तरह नहीं मारा करते। वो ये कहने के बाद रॉड लेकर उसके हम पर हमला कर देता है। दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है जिसमें किरण को वो लगातार बातें याद आने लगती है जिसमें वो साइको उसकी वीडियो बना रहा था। यहाँ पर उसको ये सब पता चलता है कि साइको ही विनय था। ये वही लड़का था जिसने उस लड़की को यहाँ पर साइको से बचाया था, बल्कि वो खुद ही साइको था। ये सब बात याद आने के बाद उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसी हथौड़े से उसको मार मार के अर्धमरा कर देती है और लास्ट में वो उसका गला ही काट देती है। और इसी के साथ ही मूवी की कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो कैसी लगी आपको ये मूवी की कहानी, मुझे जल्दी से कमेंट करके बता दो। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।